वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज का ये टॉपिक मास एनर्जी कन्वर्जन। अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक या दिस इक्वेशन हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि कोई भी जो मैटर है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जब कोई भी मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो दे विल बी लॉस ऑफ मास इन दैट प्रोसेस, और वो जो मास ऑफ लॉस होगा दैट विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी जो है यही जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है दिस इज़ टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, राइट। और इसकी जो prediction थी that was done by the greatest of all scientist Einstein। इसने इस बात की प्रिडिक्शन की थी कि कोई भी जो मैटर है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और जब ये कन्वर्जन होगी तो इसमें जो मैटर का मास है दैट विल बी लॉस्ट, और उस प्रोसेस में अ लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। और इसी तरीके से इसी बात को जहन में रखते हुए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस के ज़रिए से एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, सॉरी मैटर को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस किस इक्वेशन के थ्रू से हो रहा होता है? ये सारा प्रोसेस मास एनर्जी इक्वेशन के थ्रू से। और मास एनर्जी इक्वेशन क्या है? E इज़ इक्वल टू mc²। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी हैव अ कांस्टेंट ओवर हेयर c विच रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज़ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर में 3 × 10⁻8 मीटर्स जो है ये स्पीड है लाइट की। इट कवर्स दैट डिस्टेंस। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर अगर छोटा सा भी मास हो, इफ़ वी हैव अ स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मास, व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड, अगर हम कहते हैं कि वी हैव 1 ग्राम ऑफ मास, राइट, तो इवन 1 ग्राम व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस ह्यूज नंबर इट विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दिस एनर्जी शोज, दिस इक्वेशन शोज कि ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास छोटी सी भी कोई मैटर है तो उससे हम बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोई भी मास होगा, कोई भी मैटर होगा, वी कैन से दैट इट इज़ हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब उसको ब्रेक किया जाएगा किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में बाय यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, आइदर फिजन और फ्यूजन, तो उसको जब हम फिजन के ज़रिए से किसी भी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मैटर को ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉलर पार्ट्स या स्मॉलर मास, तो फिर वही जो इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये जो जितने सन्स और स्टार्स हैं यहाँ पर यही जो प्रोसेस है ये मिलियन ऑफ ईयर्स से हो रहा है, और इसी के रिज़ल्ट में हमारी ज़मीन पर जो सन रेज़ हैं, जो लाइट एनर्जी है वो पहुंच रही होती है। ठीक है, और ये आप लोगों को जहन में होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस सन के ऊपर हो रहा होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस का, तो इसकी बहुत ही कम जो मिकदार में लाइट एनर्जी जो है वो हमारे अर्थ पर पहुंच रही होती है। ठीक है, और यही जो थोड़ी सी जो एनर्जी, सन की एनर्जी जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। इसी की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो मेंटेन है। और स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है साथ ही इसके दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो कि जब हम अपने घरों पर, अपने ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, बिज़नेस सेंटर्स में, फैक्ट्रीज़ में वी यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट वेज़। लेकिन यू मस्ट नो कि जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स।
और फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं? वी नो दैट कि ऑयल, गैस एंड कोल जो हैं दीज आर आवर फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स दीज आर बर्न्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर स्टेशंस, और फिर वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए से इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि जब एक थर्मल पावर स्टेशन पर बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो बेसिकली हम तो एक फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो एनर्जी कन्वर्जन्स किस तरह से होती हैं, किस तरह से हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस डायग्राम में जो आपके सामने ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले कर दी है कि इसमें हम देखेंगे कि जो कोल है आपका फॉसिल फ्यूल, इसमें से जो है हम एट द एंड इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होगी। हमें ऑलरेडी पता है कि जो कोल है, वी विल सी ओवर हेयर, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल सच एज इनपुट। तो जो कोल है, कोल हम उसको उसमें मौजूद जो केमिकल एनर्जी है उसको हम एज इनपुट जो है वो प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं। तो जो आपके टरबाइंस होते हैं, राइट, या जिस तरह से हम यहाँ पे कोल की बात कर रहे हैं, तो थर्मल पावर स्टेशंस में क्या होगा कि कोल को बर्न किया जाएगा। तो बर्निंग प्रोसेस टेक प्लेस, हीट एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम्स इन बॉयलर। तो ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी बाय बर्निंग द कोल, तो वो कहाँ पर यूज़ हो रही है? वो हीट एनर्जी जो बॉयलर्स हैं उनके अंदर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। अब वो वहाँ पर हाई प्रेशर स्टीम जो है वो जो है प्रोड्यूस हो रही है बॉयलर्स के अंदर। एंड बॉयलर्स जो हैं वो क्लोज्ड कंटेनर्स होते हैं और उसके अंदर जाहिर है कि जब वाटर है तो वो कोल के बर्निंग के प्रोसेस से तो वो जो वाटर है वो उस कंटेनर जिसको हम बॉयलर कह रहे हैं उसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस हो रही है एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर इन इट। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम, अब क्योंकि वो मूविंग नहीं है, ठीक है, तो दैट विल बी कंटेनिंग पोटेंशियल एनर्जी इन इट। दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ यूज टू टर्न अ टरबाइन। तो वो जब उस जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टीम की, जब उसको रिलीज़ किया जाएगा उस बॉयलर के अंदर से, तो ऑब्वियसली इट विल बी मूविंग। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जब वो तेज़ी से स्टीम उस बॉयलर में से प्रेशर के साथ रिलीज़ की जाएगी। देन व्हाट इज़ नेक्स्ट प्रोसेस? मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टर्बाइंस इज़ यूज टू रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी स्टीम की है दैट विल बी यूज टू रन द टर्बाइंस, उनको मूव करवाएगी और उन्हीं टर्बाइंस के आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो वही जो मैकेनिकल एनर्जी है जो टर्बाइंस को मूव करवा रही है एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज़ बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम, रनिंग स्टीम, मूविंग स्टीम, ठीक है। तो वो अब टर्बाइंस को मूव करवा रही है और टर्बाइन से आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं वो मूव हो रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेटर्स हैं, तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में, और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं एट द एंड दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज़ हाउ डिफरेंट conversions of energy are taking place, and at the end from chemical energy of coal we are getting electricity. तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, राइट। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, व्हाट डज़ इट मीन? कि ऑब्वियसली जो हम देख सकते हैं कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनर्जी, लेकिन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है डिफरेंट वेज़ में। कुछ तो हमारे पास वेज़ हैं जो हमने प्रीवियसली वीडियोस में भी देखा कि लाइक हमारे पास जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं लाइक द सन, एयर, वाटर, तो ये जो हैं दे रेयरली डैमेज आवर एनवायरनमेंट। उनका जो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट जो है एक हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है।
लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे दूसरे सोर्सेज हैं एनर्जी के, लाइक द एनर्जी वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, लाइक फ्रॉम ऑयल, गैस, ठीक है, और कोल, इनसे जो हम एनर्जी बना रहे हैं बाय यूजिंग थर्मल पावर प्लांट्स, बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यूज़ करते हुए, तो इनसे जो हम एनर्जी बना रहे हैं दैट प्रोड्यूसेस हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बेसिकली पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज़ दी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, राइट, और जब पोल्यूशन उस हेल्दी इन्वायरमेंट पर अफेक्ट करती है तो दैट लीव्स अनप्लेजेंट एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लिविंग थिंग्स। इसकी एग्जांपल जैसे अगर हम देखते हैं कि हम नॉर्मली आजकल क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि इससे पहले कुछ सालों तक जो टेम्परेचर था हमारे एनवायरनमेंट का दैट वाज नॉट वेरी हाई, लेकिन अब टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा हाई हो गया हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा एनवायरनमेंट या लाइफ ऑन अर्थ जो है दैट इज़ ग्रेटली डिस्टर्ब्ड। ऐसे ही है। तो ये किस वजह से है? ये थर्मल पोल्यूशन, हम इसको क्या कहेंगे कि ये थर्मल पोल्यूशन है, कि ये जो हमारे एनवायरनमेंट में जो हीट इंक्रीज़ हो रही है ये थर्मल पोल्यूशन कहलाएगी। तो थर्मल पोल्यूशन जो है दैट अपसेट्स द बैलेंस ऑफ लाइफ एंड एंडेंजर्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज़। बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर रहे, इस राइज इन टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करते एंड दे डाई, और उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो हमारी एनवायरनमेंट से टोटली एक्सटिंक्ट ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है दिस टेम्परेचर राइज बिकॉज ऑफ द थर्मल पोल्यूशन। और ये किस वजह से हो रही है? वी ऑलरेडी नो कि हम जो बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, हमें पता है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, दे यूज़ ऑयल, और उससे जो धुआं है वो भी होता है, ठीक है, और वो भी हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। बेसिकली जो थर्मल पोल्यूशन है दैट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय दिस कोल। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर कोल यूज़ होता है एंड दैट ग्रेटली राइजेज़ द टेम्परेचर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो हमारा बेसिकली फॉसिल फ्यूल की वजह से हो रहा है। जब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड एंड हार्मफुल फॉर आवर एयर। और ये किस वजह से हो रहे हैं? ये जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं लाइक वोल्केनो इरप्शंस, जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं इनको हम उर्दू में क्या कहते हैं? जो आतिशफ़शां हैं, ठीक है, ये इनकी इरप्शंस जो हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर जो फॉरेस्ट फायर्स हैं ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं, तो ये जो तीनों मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, दीज ऑल थ्री आर natural processes but they are polluting our air, right? लेकिन इनकी वजह से जो पोल्यूशन हो रही है that rarely reaches to harmful levels, वो इतने ज़्यादा harmful levels पे नहीं पहुंच पाती। लेकिन जब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और सॉलिड वेस्ट जो हम घरों पर, अपनी गाड़ियों के अंदर, अपनी फैक्ट्रियों के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स, उनकी वजह से जो हार्मफुल अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स है दैट रीचेस हार्मफुल लेवल्स, ठीक है। तो ये हमने वी हैव टू लुक आफ्टर दीज थिंग्स कि हमारी जो एयर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से पोल्यूट हो रहा है। जितने भी पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ waste heat. Power plants they produce a lot of waste heat. ये हमने पहले भी देखा है कि फिजन के प्रोसेस में a lot of heat is produced. अब ये हीट जो है उसमें हीट भी है और रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी हैं, ठीक है। तो ये हम ऑब्वियसली दिस प्रोसेसेस ऑफ फिशन एंड फ्यूशन ये पावर प्लांट्स के अंदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम इनकी हीट को या इनके रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को इन्वायरमेंट में किसी भी सूरत में रिलीज़ नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल टू द
टू द लिविंग थिंग्स। तो क्या होता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज़ रिलीज्ड इनटू लेक्स, रिवर्स और ओशंस, और जब ये वहाँ पर हीट रिलीज़ होती है तो दैट अपसेट्स द बैलेंस ऑफ लाइफ इन these प्लेसेस। ठीक है, लेकिन जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, राइट, लेकिन वहाँ पर हीट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और रेडियो एक्टिव जो है वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज आर बेसिकली रिलीज्ड इनटू सीज, इनटू ओशंस, इनटू रिवर्स, और वहाँ पर ये लाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह से जो डिफरेंट एनर्जी प्रोसेसेस जो हैं वो लाइफ को अपसेट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को अपसेट कर रहे हैं। तो अब जो हैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस बात को नोटिस कर रही हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। अब जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, दे आर इम्प्लीमेंटिंग लॉज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, कि हम इस एयर पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग लॉज फॉर दिस। सम ऑफ दीज लॉज लिमिट द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स आर अलाउड टू गिव ऑफ। जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपने के उनके जो प्रोसेसेस हैं फैक्ट्रीज़ में, या जो भी पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, तो उनसे जो पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है वो एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो क्या कर रही हैं, वो गाड़ियों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगा रहे हैं। ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या हैं, वी कॉल देम कैटालिटिक कन्वर्टर्स। बेसिकली जब गाड़ियों के अंदर कंबशन के प्रोसेस से जो फॉसल फ्यूल्स, जो ऑयल है, जब वो बर्न होता है तो उससे जो हार्मफुल जो है गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं गाड़ियों में अब ये लगाए जाते हैं, तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स वो बहुत सी हार्मफुल गैसेस को क्या करते हैं, उनको उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट को बहुत रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, वो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को बहुत रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो गैसेस जो हैं वो एयर में साइलेंसर्स के थ्रू रिलीज़ होती हैं, और फिर वो एयर को वैसे पोल्यूट नहीं करती अगर वो गैसेस डायरेक्टली कैटालिटिक कन्वर्टर्स के बगैर जो हैं वो अगर वो एयर में रिलीज़ होती हैं। तो जो इंजीनियर्स हैं वो और क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी कारें जो हम आजकल देखते हैं कि जो कारें इलेक्ट्रिसिटी पर रन होती हैं वो यूज़ की जाएं। ऑब्वियसली जो कारें इलेक्ट्रिसिटी पर रन होंगी वो फॉसल फ्यूल्स को यूज़ नहीं करेंगी। ठीक है, वो फॉसल फ्यूल्स को यूज़ नहीं करेंगी, तो जब वो फॉसल फ्यूल्स को यूज़ नहीं करेंगी तो फिर हार्मफुल गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस भी नहीं होंगी और रिलीज़ भी नहीं होंगी। तो इस तरह से हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो डीज़ल और पेट्रोल का यूज़ कम से कम करेंगी, इन एनर्जी सोर्सेज का यूज़ जो है वो कम से कम करेंगी। इसके अलावा और बहुत से वेज़ में जो कम्युनिटीज़ हैं जो हैं वो डिफरेंट वेज़ में अपने एरियाज़ को पोल्यूशन से बचा रहे हैं। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो ख़ुद से इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं कि जो लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी गाड़ियों को या ऐसी मशीन्स को जिनमें फॉसल फ्यूल बर्न होता है उनको कम से कम यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो राइड्स जो हैं वो शेयर कर लेते हैं या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लेते हैं। ऑब्वियसली जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होगी तो लोगों की जो इंडिविजुअल कार्स हैं वो कम से कम रोड पर होंगी और उससे जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो कम से कम इफ़ेक्ट होगा, कम से कम एयर पोल्यूशन उससे होगी। तो लोग जो हैं वो इस तरह से बाय शेयरिंग राइड्स और बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फॉसल फ्यूल्स का यूज़ कम से कम कर रहे हैं।
स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को जो है वो डिफरेंट पोल्यूशन से कंट्रोल करना है, डिफरेंट पोल्यूशन से फ्री करना है, और ऐसे सोर्सेज या ऐसी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यूज़ करनी है कि जब कि हम कम से कम इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करें, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कम से कम डैमेज हो और हम लोग जो है वो हेल्थी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करें।